नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर एससी ने लगाई रोक। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर भारी विरोध और एफआईआर दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शाह को इस मामले में माफी नहीं मिलेगी, बल्कि इस मामले की निष्पक्ष जांच अब एसआईटी करेगी। एमपी में कर्मचारियों का 20 लाख रुपए तक इलाज कैशलेस। मध्य प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के इलाज की व्यवस्था कैशलेस करने जा रही है। सीएम केयर नाम से एक योजना जल्द आएगी, जिसमें शासकीय सेवक 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। पेंशनर्स के लिए यह सीमा अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। अब ऑनलाइन रहेगी एमपी पुलिस के कामकाज को डिजिटल करने का प्लान बक्से के बाहर निकला है। योजना कई साल पहले बनी थी कि प्रदेश भर में हवलदार, दरोगा अब कागजों पर विवेचना का लेखा जोखा नहीं करेंगे, बल्कि टेबलेट पर अपराधों का ब्यौरा दर्ज कराएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू से जिला स्तर पर थानों में टेबलेट भी भेजे गए, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। 20 मई को एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे जीतू पटवारी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए गए बयान के बाद लगातार विरोध का दौर जारी है। मंदसौर जिले सहित उनकी विधानसभा मल्हारगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मारपीट के बाद मामले ने अब राजनीति तूल पकड़ लिया है। 20 मई को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी इसी मामले को लेकर मंदसौर पहुंचकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं ढाकड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं से एक दिन पहले ही पटवारी सहित प्रभारी जयवर्धन सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं से फोन पर बात कर हालचाल जाना। एमपी के इस शहर में 13 जगहों के लिए चलेगी केबल कार। एमपी के इंदौर शहर में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए केबल कार चलाने की संभावना बन रही है। कंसल्टेंट कंपनी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में 7 में से 2 रूट पर केबल कार की सफलता की संभावना मजबूत बताई है। इसे तैयार करने में 730 करोड़ रुपए खर्च आने का प्रारंभिक आकलन किया गया है। इसमें 13 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी। दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ इस केस में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिवंगत सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने भोपाल के टीटी नगर थाने में यह शिकायत की। उनका आरोप है कि बहन की हत्या के मामले को आत्महत्या का केस बना दिया गया था। अनुराग मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के साथ ही उनके भाई लक्ष्मण सिंह और अनेक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को आएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। कार्यक्रम को लेकर सीएम डॉ मोहन यादव के निवास पर बैठक हुई। दरअसल यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर होगा, जिसके लिए केंद्र और राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं से महिलाओं के जीवन में आए बदलावों की झलक देखने को मिलेगी। बिजली चोरी बताओ 50,000 कमाओ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिजली कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे लाइन लॉस को घटाने के लिए विद्युत मित्रों की मदद लेगी। इन विद्युत मित्रों के माध्यम से जिले सहित पूरे प्रदेश में लाइन लॉस के कारकों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कंपनी ने विद्युत मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका शुभारंभ 1 जून से हो जाएगा। 18 मीटर तक बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए सेंट्रल मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। सड़क मार्ग के बीच में आने वाले मकानों और दुकानों की मार्किंग कर ली गई है। साथ ही खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। दरअसल नगर निगम की टीम के द्वारा कोयला फाटक से कंठाल चौराहा से गोपाल मंदिर और ब्यावानी से तेलीवाड़ा होते हुए सड़क की नपाई कर बीच में आने वाले मकानों और दुकानों में मार्किंग कर दी गई है। इसमें प्रभावित भवन और भूस्वामियों को जगह खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। एमपी के 7,50,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अभी ये स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं थे, सभी को व्यक्तिगत बीमा कराना पड़ता था। परिवार में भी बीमारी पर अलग से खर्च होता है। बिल लगाने पर कुल खर्च की 10 से 15% राशि वापस मिलती, उसमें भी कई बार महीने लग जाते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीमा योजना का लाभ देने संबंधी घोषणा कर दी है। एमपी पुलिस में होगी भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में जल्द ही भर्ती शुरू होने वाली है। प्रदेश की पुलिस में लिपिकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। लिपिकों की भर्ती के लिए
एमपी के कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस की यह भर्ती इसी साल पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग में कई साल से लिपिकीय संवर्ग में भर्ती नहीं हुई है। जिलों के जनरल ड्यूटी वाले पुलिस कर्मियों को ही यह काम सौंप दिया गया है, जिससे कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। लिपिकों की भर्ती से जहां परेशानियां खत्म होंगी, वहीं नई पदस्थापना होने के बाद जिलों के पुलिस बल के पुलिस कर्मियों को वापस भेज दिया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करते समय कट ऑफ सूची सार्वजनिक नहीं की थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। आयोग ने शनिवार को मुख्य परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की। अब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आयोग ने अभी नई तिथि घोषित नहीं की है। भोपाल में 3 दिन में 345 बसों पर कार्रवाई। 12 मई को बाणगंगा इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में एक डॉक्टर युवती की जान चली गई। युवती सिग्नल पर स्कूटी से खड़ी थी, तभी एक फिटनेस एक्सपायर स्कूल बस ने उसे कुचल दिया। बताया गया कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसे में हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के सभी 4 जोन में चेकिंग मुहिम चलाई। एमपी के 37 जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बारिश आंधी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में रविवार को गर्मी का असर देखने को मिला। वहीं मंदसौर, राजगढ़ और विदिशा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने 37 जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी की संभावना जताई है। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, बैतूल, धार, खरगोन, राजगढ़, शाजापुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा और सिंगरौली में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 21 मई को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार। पीएम मोदी की फोटो पर कांग्रेस के सवाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकियों के छक्के छुड़ाए गए थे। लेकिन अब इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ये राजनीति भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन टिकट पर छपे ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो से शुरू हुई है। फोटो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को आपदा में अवसर बनाने वाला बताया है। हालांकि भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है। एमपी के इस शहर में बनेगी एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में अफसरों की लेटलतीफी के कारण कहीं जमीन अधिग्रहण तो कहीं अतिक्रमण न हटाए जाने से प्रोजेक्ट का काम लगातार लेट होता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते 2 साल से एलिवेटेड रोड प्रथम चरण में 27 मकान और 22 दुकानें हटने में रोड़ा बनी हुई हैं, जबकि एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। लेकिन यहां भी अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर पर बवाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकारी विभागों में ट्रांसफर का दौर चल रहा है, जिस पर नित्य नए विवाद सामने आ रहे हैं। प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया के विधायक अभय मिश्रा ने तो गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिले में जाति और वोट के आधार पर कर्मचारियों, अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। तबादलों के नाम पर खुलकर लेन देन चल रहा है। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण बैठक में मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। मैं पूरी हकीकत जानता हूं और इसे सभी के सामने रखता। इस मामले में उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अब कॉलेजों में ई प्रवेश ऐप से मिलेगा दाखिला। बोर्ड कक्षा 12वीं व सीबीएसई का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब छात्र छात्रा कॉलेजों की ओर रुख करने लगे हैं। अभिभावक भी हायर सेकेंडरी स्कूलों से टीसी लेकर बच्चों के प्रवेश के लिए कदम ताल कर रहे हैं। कॉलेजों में भी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस साल से शहर के अग्रणी तिलक कॉलेज सहित जिले के सभी 11 शासकीय कॉलेजों में एमपी ऑनलाइन से नहीं बल्कि ई प्रवेश मध्य प्रदेश ऐप के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थियों को प्रवेश लेने की सुविधा दी गई है। सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू। एमपी के उज्जैन शहर में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में उज्जैन रोड से देवास बाईपास को जोड़ने वाली MR12 सड़क के काम ने ईंट भट्टों के हटने के बाद गति पकड़ ली है। सिंहस्थ से पहले यह सड़क तैयार करने का लक्ष्य है, लेकिन संत रविदास नगर व 2 बस्ती आईडीए के लिए चुनौती बनी हुई है। यहां के लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। ठेकेदार कंपनी को साफ रास्ते पर निर्माण तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
महंगाई भत्ते पर सीएम का बड़ा बयान। सीएम मोहन यादव के लिए रविवार को कर्मचारियों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। राज्य कर्मचारी संघ के तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन समारोह और कर्मचारी सम्मेलन में सीएम ने कहा कि हमने कर्मचारियों अधिकारियों की पीड़ा समझते हुए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। सरकारी नौकरी के लिए खाली पदों को भरने का अभियान चलाया। हर जिले में पुलिस बैंड के पद खत्म होते चले गए थे, लेकिन हमने 55 जिलों में नए पदों को मंजूरी दी। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपका एचआरए अनुचित कारणों से कई सालों तक अटका रहा, इस पर दुख भी जताया। तबादलों के दौर में 3000 से ज्यादा कर्मचारी नाराज। एमपी के भोपाल शहर में तबादलों का दौर जारी है। जिनके तबादले हो रहे हैं उन शासकीय सेवकों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन बिजली कंपनियों के 3500 से अधिक कर्मचारी नाराज हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो एक से दूसरी कंपनियों में तबादला चाहते हैं। कंपनियों के कार्यालयों में अर्जियां भी लगा रहे हैं, लेकिन अफसर एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि इस संबंध में तो कोई नीति ही नहीं है। उधर सरकार की मंशा है कि कर्मचारी गृह जिले व क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उन्हें काम की दृष्टि को देखते हुए भेजा जा सकता है, तो इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। नीट यूजी के रिजल्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा रोक लगाने के बाद आज फिर सुनवाई हुई। दरअसल एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई थी। इससे कई स्टूडेंट्स पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे, जिससे उनका पेपर बिगड़ गया। 4 मई को तेज हवा आंधी के चलते इंदौर में 11 सेंटर्स के 60 से ज्यादा छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई। इस मामले में आज एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद, जातिगत तनाव। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जातिगत तनाव में बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष से बयानबाजी और चेतावनी दी जा रही है। यही कारण है कि अब ग्वालियर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले 6 सोशल मीडिया हैंडलर्स को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। साथ ही ग्वालियर वासियों से अपील की है कि इस प्रकार नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स का तिरस्कार करें। मंदसौर पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ा में 17 मई को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विजय शाह का सेना पर दिए बयान के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजीत के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर लाल धाकड़ की पिटाई कर दी, जिसमें उनके घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर ब्लॉक अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं से छुड़वाया और अस्पताल पहुंचाया था। विजय शाह से इस्तीफा नहीं मांगेगी बीजेपी। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को 28 मई तक गिरफ्तारी और इस्तीफे दोनों से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। वहीं इस तारीख तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि शाह की गिरफ्तारी पर रोक है, इसलिए इस्तीफा मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। यानी अब विजय शाह को लेकर क्या फैसला लेना है, ये 28 मई को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तय होगा। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भाजपा की तैयारी। सीहोर में भाजपा कार्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शन दिया। भाजपा 21 से 31 मई तक देश भर में समावेशी सुशासन अभियान चलाएगी। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर की विरासत का प्रचार किया जाएगा। कार्यक्रमों में प्रदर्शनी, महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन और सिंदूर यात्रा शामिल है। रंगोली, भाषण प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, कवि सम्मेलन और बालिकाओं का सम्मान भी होगा। नृत्य नाटिका, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। बैतूल में आज लगेगा रोजगार मेला। बैतूल में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, आईटीआई और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेले में 9 बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी में 100 मशीन ऑपरेटर और ट्रेनी वर्कर की भर्ती करेगी। कुलोदय टेक्नोपैक दमन में 100 मशीन ऑपरेटर, मैकेनिकल और हेल्पर की जरूरत है। यशस्वी ग्रुप भोपाल में 20 अप्रेंटिस और फोर्स मोटर्स पीथमपुर में 20 पदों पर भर्ती होगी। नए शिक्षा सत्र से पहले बसों का फिटनेस देखेंगे।
अफसर नए स्कूल शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले भोपाल में अफसर बसों का फिटनेस देखेंगे। वहीं सभी स्कूलों में ट्रांसपोर्ट अधिकारी तैनात होंगे जो ट्रांसपोर्ट बसों का फिटनेस, ड्राइवर की स्क्रीनिंग एवं ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराकर संयुक्त सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद ही बसें या अन्य स्कूली वाहन बच्चों को लेकर स्कूल आएंगी और घरों की ओर जाएंगी। देवास की मेट्रोपॉलिटन रीजन में एंट्री। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में देवास को शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस ने मेट्रो ट्रेन की मांग उठाई है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी और कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने इस संबंध में संयुक्त बयान जारी किया है। 20 मई को इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में आईएएस अधिकारी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बीएसएनएल, रेलवे और पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेना पर विवादित बयान का टीकमगढ़ में विरोध। टीकमगढ़ में सोमवार को भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस और ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया। जतारा विधानसभा के लिधौरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष नवीन साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। खरगापुर में ओबीसी महासभा की जिला इकाई ने कुड़ीला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। विरोध का कारण दोनों नेताओं द्वारा कर्नल शूफिया कुरैशी और सेना के बारे में की गई टिप्पणियां हैं। धार दौरे पर पहुंचे मंत्री विजय वर्गीय। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय सोमवार को धार के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सार्किट हाउस पर भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती और विधायक नीना वर्मा ने उनका स्वागत किया। मंत्री विजय वर्गीय ने जिला भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जायजा लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित तिरंगा यात्रा के बारे में फीडबैक लिया गया। मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्हें तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में तबादला आवेदनों पर भी विचार विमर्श किया गया। डीजे और टेंट व्यवसायियों को पुलिस की चेतावनी। बैतूल में पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे और टेंट व्यवसायियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। एडिशनल एसपी कमला जोशी ने कोतवाली टीआई, गंज टीआई और यातायात प्रभारी की उपस्थिति में व्यवसायियों को निर्देश दिए। पुलिस ने डीजे संचालकों को निर्धारित डेसिबल में ही साउंड बजाने के निर्देश दिए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेंट व्यवसायियों को सड़कों पर टेंट न लगाने की हिदायत दी गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनूपपुर में 1 जून से लगेंगे आधार अपडेट कैंप। अनूपपुर जिले में आधार कार्ड में त्रुटियों और अधूरी जानकारी की समस्या को दूर करने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा। कलेक्टर हर्षल पंचौली ने बताया कि 1 जून से जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधार पंजीयन व सुधार कैंप लगेंगे। जिला गवर्नेंस मैनेजर को 25 मई तक सभी वार्डों और ग्राम पंचायतों का विस्तृत कैंप कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कैंप का संचालन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आंगनवाड़ी में डिजिटल शिक्षा की जांच। महिला बाल विकास विभाग की आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने सोमवार को रायसेन के सांची जनपद स्थित रतनपुर के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में बच्चों की उपस्थिति और कुपोषित बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। टेक होम राशन की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा की। आयुक्त ने केंद्र में बने पोषण आहार और न्यूट्री कॉर्नर की खाद्य सामग्री का स्वाद चखा। उन्होंने बच्चों से बात कर उनके ज्ञान का स्तर भी परखा। केंद्र की बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, वजन मशीन, किताबें और स्वास्थ्य जांच चार्ट का निरीक्षण किया। महर में पुलिस ने काटा 38 वाहन चालकों का चालान। महर में पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देशन में 13 मई से 31 मई तक संघन वाहन जांच अभियान चल रहा है। महर थाना पुलिस शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच कर रही है। रविवार और सोमवार को थाना के सामने एसआई अशोक सिंह सेंगर और अनूप तिवारी ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने सीट बेल्ट, हेलमेट, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों का भी चालान किया गया। इस कार्रवाई में 38 वाहनों से 19,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। महाकाल मंदिर में सुरक्षा ऑडिट। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष 2024 से 25 का सुरक्षा ऑडिट किया गया। विशेष शाखा के जोनल पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया के नेतृत्व में टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के प्रवेश और निर्गम मार्ग की व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुरक्षा उपकरणों की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी भी ली गई। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की प्रक्रिया पर
उठे सवाल। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में चल रही तबादला प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को शिकायत पत्र मेल किया है, जिसमें EHRMIS पोर्टल की अवहेलना और विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भोपाल में लव जिहाद के आरोपों के बीच हंगामा। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में एक महिला से का मामला सामने आया है। पीड़िता रविवार को मिसरोद थाने पहुंची थी, जहां देर रात तक उसकी काउंसलिंग चलती रही। मेडिकल जांच भी कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कर ली है। सागर में 202 सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना। सागर में कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों के खिलाफ सख्ती जारी है। अब तक 202 शासकीय सेवकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इनसे 1,25,800 रुपए से अधिक जुर्माने की राशि वसूली गई है। इसके साथ ही उनको चेतावनी पत्र भी दिया गया है। इसमें कहा है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में होती है तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भिंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भिंड के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 2025 से 26 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट WDD जैसे व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। 6 जून को नहीं शुरू होगा PET और गामा नाइफ ट्यूमर, हृदय रोग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जांच से लेकर इलाज की सबसे आधुनिक तकनीक 6 जून 2025 को एम्स भोपाल में शुरू होनी थी, लेकिन अब तक 58 करोड़ के इस सेंटर का सिविल वर्क तक पूरा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि यह सुविधा इस साल दिसंबर माह तक शुरू हो सकेगी। बता दें, PET CT स्कैन की दूसरी बार और गामा नाइफ की 5वीं बार डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है, जिससे इन सुविधा के इंतजार कर रहे प्रदेश भर के करीब 1,500 मरीजों की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रबंधन अब तक नई डेडलाइन निर्धारित नहीं कर सका है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।